बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे मेरे एक दोस्त ने इरसाल की, जिसमें फ़ैसलाबाद का ग़ालिबन वाक़या था। एक मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे और पतंग की डोर उनके गले पर फिरी और उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए और उनके अहले ख़ाना को सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने जब वो वीडियो देखी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। तो मुझे नहीं पता था कि ये डोर फिरने की वजह से ये सारा इतनी ब्लडिंग हुई है। मैं ये समझा कि शायद फुटपाथ पर उनका सर लगा, जिसकी वजह से ब्लडिंग हो गई। बहरहाल वो नज़रअंदाज हो गई। उसके बाद जब सोशल मीडिया पर ये चीज़ आई तो पता चला कि फैसलाबाद में उस खूबरू नौजवान की जान किसी पतंगबाज की तेज़ डोर ने ले ली। बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद एक और ख़बर चली कि उसके सदमे में उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। मैंने घर में अपने घर वालों से इस वाक़े को डिस्कस किया तो आप यकीन कीजिए कि घर में एक दुख की कैफ़ियत तारी हो गई। फिर आज शाम को उसी शख्स के भाई की एक वीडियो मेरे सामने आई, किसी ने मुझे भेजी। तो उसमें वो ये बता रहे थे कि हमारी वालिदा का इंतकाल नहीं हुआ, वो दुख में हैं, सदमे में हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बख़ैर व आफ़ियत हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी जो कौम है, हम इंतहाई दर्जे की बेशऊर कौम बनते चले जा रहे हैं। सबसे पहले वो लोग जो पतंगबाजी करते हैं, आप सोचिए कि इस कत्ल के ज़िम्मेदार कौन हैं? क्या आप हुक्मरानों को इस कत्ल से बरी ज़िम्मा कर सकते हैं? जिस महल्ले में पतंगबाजी की जा रही है और उसकी वजह से ये मौत वाक़ई हुई है, क्या आप उन्हें बरी ज़िम्मा कर सकते हैं? यानी एक शौक़ की वजह से लोगों की ज़िंदगी जा रही है। जिस घर से जनाज़ा उठता है, रमज़ानुल मुबारक अभी बताया गया कि उस लड़के की ईद के फ़ौरन बाद शादी थी, उन्होंने जनाज़ा उठाया। उनका रमज़ान कैसे गुज़रेगा, उनकी ईद कैसे गुज़रेगी, और जो माँ है वो माँ अपनी बकिया ज़िंदगी कैसे बसर करेगी। तो खुदारा कुछ खुदा का खौफ करें। ये रमज़ान का महीना है। सबसे पहले जो अरबाबे इक़्तिदार हैं, उन्हें चाहिए कि इस पर पाबंदी तो आपने लगा रखी है, लेकिन इसे बाहर सूरत नाफिज करवाया जाए कि किसी भी तरह इस तरह पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। कई लोगों की अमवात आज तक हो चुकी हैं, हमें एहसास नहीं है, और कल अल्लाह की बारगाह में हम सब ने इसका जवाबदेह होना है। दूसरी बात, एक वाक़या हुआ, बहुत दर्दनाक वाक़या था। वो वीडियो जब ये मुझे पता चला कि डोर फिरने से उसका इंतकाल हुआ और फिर मेरे सामने वो वीडियो, यानी मेरे ख़याल में वो वीडियो आई, तो आप यकीन कीजिए कि इतना दर्द था कि मैं अल्फाज में नहीं बता सकता। वो लड़का खड़ा हुआ, उसे ख़ुद समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, और खून का फवारा उसके गले से जारी हो चुका था। और फिर वो लड़खड़ा कर घिरा और देखते ही देखते उस नौजवान ने दम तोड़ दिया। हम कैसी कौम हैं। अब ये एक वाक़या हुआ, उसके बाद आप देखिए कि लोगों ने व्यूज़ हासिल करने के लिए ये ख़बर चला दी कि उसकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। मेरे सामने भी ये ख़बर आई और मुझे भी उस पर यकीन आ गया। मैंने घर पे जाके डिस्कस किया और हमारे घर में एक गम की कैफ़ियत पैदा हो गई। आज जाके पता चला कि वो ख़बर झूठी थी। तो हम ऐसी कौम, एक रेवड़ बन चुके हैं, भीड़ बन चुके हैं कि हम नहीं सोचते, नहीं समझते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सुनी सुनाई ख़बरों को हम आगे पहुंचा देते हैं, और उस फैमिली के लिए ये कितनी तकलीफ़ की बात होगी कि एक तो उनका बेटा और भाई चला गया, उसके बाद माँ के इंतकाल की भी ख़बर चला दी गई और उसे आम कर दिया गया। ये इंतहाई दर्दनाक है। तो खुदारा जो लोग पतंगबाजी में मुब्तला हैं, अपने शौक़ की वजह से लोगों की जान ना लें। बाइक्स वालों से गुजारिश है कि वो भी एहतियात करें। जो भी एक सिलसिला है, एक राड सा लगाया जा रहा है, मैंने एक वीडियो में देखा, वो करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें और अपनी जान की खुद हिफाजत करें। आज का दौर, आप यकीन कीजिए कि हम जिस माशरे में जी रहे हैं, ये सफ़ाक माशरा हो चुका है। इसके अंदर दर्द, एहसास, तकलीफ़, दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करना, ये ख़त्म हो चुका है। अभी आप देखिए ना, गज़ा में क्या हो रहा है, किस तरह फ़लस्तीन में मज़लूम मुसलमान बच्चों को, बच्चियों को, औरतों को, बूढ़ों को मारा जा रहा है, और हमारे यहाँ कोई एहसास ही नहीं है।
اسی طرح ہمارا کھانا پینا چل رہا ہے، کیا کبھی ہماری آنکھ ان کی وجہ سے آبدیدہ ہوئی؟ ہمارا قلب ان کی وجہ سے رنجیدہ ہوا؟ ہم نے ان پروڈکٹس کا کما حق بائیکاٹ کیا کہ جن کی وجہ سے اسرائیل کو نفع ہو رہا ہے اور وہ فوج ہمارے مسلمان بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو قتل کر رہی ہے؟ اپنے اندر احساس بیدار کریں اور اس پتنگ بازی سے توبہ کریں، باز آئیں اور پتنگ بازی سے دور ہوں، لوگوں کی زندگیوں کا احساس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو شعور بھی عطا فرمائے اور احساس بھی عطا فرمائے۔